नमस्कार, मेरा नाम शुभम वारे है। मैं पुणे में रहता हूँ। 2013 में मेरी शैलो वाटर डाइविंग, जो कि पानी का अंदाज़ा न लगने के कारण जब मैंने जंप किया था, सुर लगाया था, उसके वजह से मेरी हेड इंजरी हो गई। और हेड इंजरी होने के बाद मुझे सर्वाइकल लेवल चोट लगी, जो कि मेरे गले की गर्दन टूट गई थी, जिसमें कि गले की जो हड्डी होती है, चौथे नंबर की सर्वाइकल हड्डी वर्टेब्रा, पाँचवें नंबर की और छठे नंबर की, इसके वजह से मुझे गले के नीचे से पैरालिस हो गया, जिसमें कि सेंसेशन का भी अभाव है। और ये बाउल और यूरिन कंट्रोल, ये दोनों जो चीज़ है जिस पर व्यक्ति आत्मनिर्भर महसूस करता है, वो दोनों चीज़ों का एहसास चला गया। तो 2013 में होने के बाद फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ऐसा हुआ है। हालांकि उस समय मेरी उम्र 19 साल ही थी, और 19 साल में ऐसा होना और घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि क्या करें, एक्सेप्ट कैसे करें। तो इसमें एक्सेप्ट करते मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ली, जैसे कि शुरुआती ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में फिजियोथेरेपी चली, उसके तार एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये मालिश, ये मर्म पीड़न, ये जो बहुत सारे ट्रीटमेंट होती है अलग अलग ली, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं था। तो डॉक्टर ने भी बताया था कि इसका इलाज नहीं है। हालांकि इलाज एक ही है कि आप खुद को मैनेज करना सीख लो। ऐसे ही हालत रहेंगी, लेकिन खुद को मैनेज करना है, जब तक जीना है अच्छे से मैनेज करना है। तो ऐसे मैनेज करने में और घर वालों के साथ रहने, ये सब एकदम मिक्स हो गया कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करें। और उसके बाद में ऐसे ही करते करते 6 साल निकल गए। 6 साल के बाद बेड रिडन, घर वालों के ऊपर बोझ, ये सब। उसके बाद में ठान लिया कि कुछ करना है। तो जैसे कि मैंने एक्सेप्ट करने का एक कदम आगे बढ़ा है कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड व्यक्तियों के ग्रुप होते हैं, उनके माध्यम से इसका नंबर, वो लोग क्या करते हैं, उनको कितने साल हो गए, ये सब देखते देखते हुए एक व्यक्ति का नंबर मिला जो कि शैलेश कुमार। उनका व्हाट्सएप नंबर मिला। उन्होंने मुझे बताया कि आप चंडीगढ़ स्पाइनल रिहाब में आ जाइए। तो मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहाब में गया 2019 में। वहाँ पर मैंने रिहैबिलिटेशन लिया 4 महीने। वहाँ पर मुझे एक्सेप्टेंस सिखाया कि ऐसे इंजरी होने के बाद खुद को एक्सेप्ट करना कि आपको क्या हुआ है। ऐसे कि नहीं है कि रिहैब लिया और कुछ ट्रीटमेंट लिए और आप खुद चलने लगे, दौड़ने लगे। ऐसा इस इंजरी के बाद नहीं होता है, और इस इंजरी का अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं, और भविष्य में संभावना ना के बराबर है। और हमने एक्सेप्ट कर लिया और रिहैबिलिटेशन लिया, जिसमें हमें सिखाया कि खुद को मैनेज कैसे करना है, खुद का संडास मैनेजमेंट, खुद का यूरिन मैनेजमेंट, खुद के कपड़े कैसे पहनने हैं, खुद को एक समाज में आने के लिए कैसे आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंस के साथ समाज में आना है, वो हमने वो चीज़ वहाँ पर सीखी। हालांकि हमारे साथ बाकी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड व्यक्ति थे। तो अभी 2019 के बाद 2024 तक मेरी जर्नी कि मैं उसके बाद रिहैब के बाद पढ़ाई चालू की। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 5 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में परचेस एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। मैंने जर्मन भाषा सीखी है 5 साल। तो अभी तक चल रहा है मेरा प्रवास। यहाँ मैं निर्माल्य ट्रस्ट में आया हूँ 30 जनवरी से। निर्माल्य ट्रस्ट के बारे में, जैसे कि शैलेश जी ने मुझे मैडम का नंबर दिया था, फिर हमारी बातचीत चलती रही और वो बोले कि आप इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर रूप में यहाँ पे मतलब संभालिए। मुझे बोला गया था, हालांकि बस ऐसे ही बोला गया था, नॉमिनल पोजीशन। तो मैडम जी मेरे घर पे आई थी, जो कि इस संस्था की प्रमुख है, मीना बिदरकर मैम। वो मेरे घर पे आई उनके ट्रस्टीज़ के साथ। वहाँ पर हमने बातचीत की कि आगे की कैसे ये प्रोग्राम होगा। तो हमने ये प्रोग्राम मतलब क्या होगा, बस एक रूपरेखा उस समय बनाई, दिमाग में थी, बातचीत की उस पर। और वो बातचीत के बाद हमने जो भी पीयर्स से, जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड व्यक्ति थे आसपास के एरिया के, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। हालांकि ये 7 दिन का प्रोग्राम है रिहैबिलिटेशन, इसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते, एज ए कैम्प बोल सकते, क्योंकि 7 दिन में कोई भी स्किल सेट एक्वायर करना और उसमें परफेक्ट हो जाना बहुत छोटा टाइम स्पैन है। लेकिन हम टेक्निक सीख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट हम बता सकते हैं 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 साल के। निर्माल्य ट्रस्ट में एक्सपीरियंस बढ़िया है। जैसे कि मैं 30 तारीख जनवरी को यहाँ पे आया हूँ, और वहाँ आने के बाद मुझे एज अ होमलीहुड, जिसको हम बोलते हैं, जैसे घर जैसा माहौल, कोई भी इधर अनसपोर्टिव, अनकंफर्टेबल ऐसा कुछ नहीं, सब फ्रेंडली है, सब सपोर्टिव है।
सब हमें टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है। मैडम तो जैसे ये घर वालों जैसे हमें टाइम टू टाइम खाना देते हैं, पूछते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे पूछ रहे, तो बस घर जैसा ही यहाँ पे लग रहा है। तो अब तक का एक्सपीरियंस, और मेरे परिवार जो भी मेरे माता जी मेरे साथ एज ए केयर गिवर आई है, तो उनका भी एक्सपीरियंस बढ़िया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं एज अ सर्वाइकल लेवल इंजरी से ग्रस्त व्यक्ति हूँ, एज ए क्वाड्राप्लेजिक बोलते हैं उसे, जिसमें क्वाड मतलब चार अंग को बाधित होना, इसको क्वाड्राप्लेजिक बोलते हैं। वो होने के बाद मेरे लिए चुनौतीपूर्ण यह रहा कि कैसे मैं मैनेज करूं, लेकिन फिर भी मैंने 7 दिन में स्किल्स सीखे हैं, जैसे कि शिफ्टिंग, बेड टू व्हीलचेयर ट्रांसफ़र होना, व्हीलचेयर टू बेड में वापस आना, ये स्किल्स मैंने कमोड ट्रांसफ़र करना, ये स्किल्स मैंने सीखे हैं, टेक्निक सीखी है। अभी उस पर और काम चालू है। परफेक्ट नहीं बोलेंगे कि मुझे आ रहा है, लेकिन काम चालू है, टेक्निक सीखे हैं। चलने से ज़्यादा अभी तो जैसे मुझे 11 साल हो गए व्हीलचेयर लाइफ में, तो चलना ये मेरे दिमाग में फिर भी है। कोई भी व्यक्ति को लगता है कि आप चले, खुद के पैरों पे खड़े रहे, लेकिन अभी खुद के पैरों पे अगर खड़े नहीं रह सकते तो शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता चाहिए, किसी पे ऊपर निर्भरता नहीं हो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनके लिए मेरे जैसी है, तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। जैसे कि हम बोलते कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, खुद को एक्सेप्ट करो कि आप जैसे हो वैसे हो। अभी जो है सो है, हम उसको किसी के अंदर छुपा तो नहीं सकते। अगर जितना आप छुपने का प्रयास करेंगे, खुद को रोकने का प्रयास करेंगे, ज़िंदगी में ना तो आप घर वालों को बाहर निकालोगे उस ट्रॉमा से, ना खुद बाहर निकल सकोगे। तो बाहर निकलिए, घर वालों के साथ प्यार से बर्ताव कीजिए, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत खुद से ही होती है। तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए और परिवर्तन कीजिए घर वालों से। जब घर वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे तो समाज घर वालों का एक्सेप्ट करेगा और आपको बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खुद को एक्सेप्ट करें, ये बढ़िया बात है। खुद से ऐसा कुछ लेकिन हाँ, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, यही मुझे गर्व है। और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। मैं पहले 12वीं ही स्टक हुआ था मैं, हालांकि ग्रेजुएशन में इंजरी के बाद SYBA में था, लेकिन मैं स्टक हुआ था बीच में और फिर से 12वीं की कक्षा में आ गया था, क्योंकि 6 साल का बीच में गैप हुआ था। तो मैंने उसके बाद फिर से 13वीं 14वीं 15वीं और उसके बाद में 5 साल का डिप्लोमा ये पढ़ाई कंप्लीट की। तो मेरे लिए तो अच्छा है कि अभी मैं अच्छे कंपनी में जॉब में भी हूँ और मैं घर वालों को आर्थिक रूप से सहयोग करता हूँ। तो मेरे लिए चीज़ खुद के लिए मोटिवेशन है। वेलकम। और एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि ये NGO आए हैं, निर्माल्य ट्रस्ट ने एक पहल की है, तो हम चाहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड व्यक्ति है, मतलब जिनको अपाहिज पैरालिसिस हुआ है गले के नीचे या कमर के नीचे से, तो उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं आगे आई है। जैसे कि निर्माल्य ट्रस्ट ने 7 दिन के प्रोग्राम की पहल की है और सारे संस्थाएं जो भी समाज में काम कर रही हो उनके लिए एक संदेश है कि वो भी आगे आए। हम सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड व्यक्तियों के लिए एक ऐसी एक्सेसिबल समाज बनाइए ताकि हमें बाहर जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम घर में सिमट कर बैठे हैं और हमें एक समाज है, हम एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे पर निर्भर होने के बाद फिर एक अविभाज्य जब आगे हम, तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज का कि हमें बाहर लेके आए, क्योंकि हम परिवार है। समाज बोले तो एक परिवार है, परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो तो हम उसकी केयर करते हैं। वैसे ही हम इंजर्ड है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ग्रसित है, तो हमें बाहर लेकर आने की जिम्मेवारी आज समाज की है। जो भी NGO है इस सेक्टर में काम करती है वो आगे आए और हमारे लिए काम करे। 7 दिन का प्रोग्राम रखे, महीने का रखिए, 6 महीने का रखिए, बस यही हमारी एक कामना है।